मम्मी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले मिस्र और उसके पिरामिड का ख्याल आता होगा, जहां सैकड़ों साल पहले मृतक की बॉडी को मम्मी के रूप में तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ मिस्र ही मम्मी का ठिकाना है, बल्कि वैज्ञानिकों ने एक अन्य देश में 2400 साल पुराने मम्मी खोजने में सफलता हासिल की है। इस मम्मी के सिर पर बाल हैं और उसने मरने से पहले क्या खाया था, वैज्ञानिकों को इसका जवाब भी मिल चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इतनी साल पुरानी मम्मी वैज्ञानिकों को कब और कहां मिली है और उसे इतने लंबे समय तक संरक्षित कैसे रखा गया था। कौन था टोलेंड मैन? हम जिस मम्मी की बात कर रहे हैं उसका नाम टोलेंड मैन रखा गया है। वैसे यह मम्मी का असल नाम नहीं है, बल्कि यह नाम उसे वैज्ञानिकों की तरफ से दिया गया है। आमतौर पर मम्मी के शरीर पर एक खास तरह का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को पट्टी से बांधकर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस वजह से मम्मी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों द्वारा इन शवों को खोजा जाता है, तब तक मम्मी के शरीर पर मौजूद त्वचा गल जाती है और उनके साथ सिर्फ टूटी फूटी हड्डियां ही लगती हैं। यही वजह है कि मम्मी के इतिहास को लेकर वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। लेकिन टोलेंड मैन के मिलने से मानव इतिहास और प्राचीन युग में उसके रहन सहन व खान पान से जुड़ी कई अहम बातें सामने आती हैं। टोलेंड मैन एक 2400 साल पुरानी मम्मी या यूं कहें कि लाश है, जिसे साल 2016 में डेनमार्क में खोजा गया था। दरअसल डेनमार्क में रहने वाली बर्ती ब्रूनसन नामक लड़की के पिता अपने साथ हमेशा एक शीशे का जार रखते थे, जिसके अंदर नीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था और उसमें एक कटी हुई टांग डूबी हुई थी। बर्ती के पिता ने कभी उन्हें उस टांग या उससे जुड़ी कहानी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो बर्ती के हाथ वह जार लग गया। इसके बाद बर्ती ने तुरंत डेनमार्क के एक स्थानीय म्यूजियम को टांग वाले जार के बारे में जानकारी दी, जो काफी लंबे समय से एक कटी हुई टांग की तलाश कर रहा था। इस टांग का ताल्लुक उस लाश से था, जिसे 8 मई 1950 को डेनमार्क के सिल्कीबोर्ग शहर में खोजा गया था। दरअसल उस शहर में रहने वाले दो भाइयों को अपने घर के पास दलदल में एक लाश मिली थी, जिसे देखकर दोनों भाई डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को दलदल से बाहर निकाला, जो जमीन से लगभग 2.5 मीटर की गहराई में मौजूद थी। लेकिन वह लाश किसी भी सामान्य लाश से बिल्कुल अलग थी, जिसका शरीर सिकुड़ा हुआ था और उसमें से बदबू भी नहीं आ रही थी। ऐसे में पुलिस विभाग के ऑफिसर्स को शक हुआ और उन्होंने सिल्कीबोर्ग के पुरातत्वविद म्यूजियम से संपर्क किया, जिसके बाद पुरातत्वविदों की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची। जब उन्होंने लाश का मुआयना किया तो वह समझ गए कि यह एक बहुत पुरानी लाश है। लेकिन वैज्ञानिकों को हैरानी इस बात की थी कि आखिर इतनी पुरानी लाश इतने लंबे समय तक सही सलामत अवस्था में कैसे हो सकती है। जिसके बाद इस सवाल का पता लगाने के लिए बॉडी को लैब में ले जाया गया। लैब में रिसर्च करने पर पता चला कि दलदल में मिली लाश 2400 साल पुरानी है, जिसका चेहरा और सिर बिल्कुल सही सलामत था। इतना ही नहीं, उस लाश के चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर बाल भी मौजूद थे, जबकि उसका दिमाग, पेट और गुर्दे जैसे अंदरूनी अंग भी काफी अच्छी अवस्था में थे। लेकिन जब यह लाश मिली थी, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी और न ही वैज्ञानिकों के पास टोलेंड मैन को लंबे समय तक लैब में सुरक्षित रखने का कोई तरीका था। लिहाजा वैज्ञानिक टोलेंड मैन के सिर को शरीर से अलग करके उसके ऊपर रिसर्च करने लगे, जबकि बाकी अन्य अंगों को अलग अलग लैब व म्यूजियम में संरक्षित करने के लिए भेज दिया गया था। इन अंगों में वह कटी हुई टांग भी मौजूद थी, जिसे बर्ती ब्रूनसन के पिता जार में डालकर अपने साथ रखते थे। हालांकि उन्हें यह टांग कैसे और कब मिली थी, इसे लेकर बर्ती के पास कोई खास जानकारी नहीं थी। खैर, बर्ती ने साल 2016 में उस कटी हुई टांग को म्यूजियम को सौंप दिया था, जिससे टोलेंड मैन के शरीर को पूरा करने में मदद मिली थी। इस लाश से जुड़ा सबसे अहम सवाल यह था कि टोलेंड मैन का शरीर, अंदरूनी पार्ट्स और सिर 2400 साल बाद भी इतनी सुरक्षित अवस्था में कैसे मौजूद है, जबकि उनके शरीर पर ना तो कोई लेप लगाया गया था और न ही उसे पट्टियों से कवर किया गया था। आमतौर पर जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर के अंदर मौजूद एंजाइम और बैक्टीरिया उसे खाना शुरू कर देते हैं। वहीं बाहरी तापमान, हवा और कीड़े मकोड़े भी मानव शव को डिकम्पोज करने या फिर उसे सड़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से शव से 2 से 3 दिन के अंदर बदबू आने लगती है और कुछ समय बाद शव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। इसी प्रक्रिया को धीमा करने के लिए प्राचीन मिस्र में शव के ऊपर लेप लगाकर उसे पट्टी से कवर कर दिया जाता था, ताकि शव को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। लेकिन टोलेंड मैन के शरीर पर ऐसा कोई लेप या पट्टी मौजूद नहीं थी। फिर वह इतनी सालों तक सही सलामत कैसे रह सकता है? इस सवाल का जवाब तलाश करने में वैज्ञानिकों को कई सालों का लंबा वक्त लग गया था, जिसके बाद आखिरकार यह गुत्थी सुलझ ही गई। दरअसल टोलेंड मैन की लाश जिस दलदल में मिली थी, वह एक नरम कोयले का दलदल था, जिसे अंग्रेजी भाषा में पीट बॉग कहा जाता है।
इस तरह के दलदल में पेड़ पौधों की पत्तियां और जड़ें हजारों साल तक सड़ने की प्रक्रिया में होती हैं, जो समय के साथ एक दलदल में तब्दील हो जाता है और बाद में नरम कोयला यानी ईंधन के काम आता है। इस तरह के नरम दलदल में हरे रंग की मोसिस पैदा होती है जो बॉग एसिड को रिलीज करती है। इस एसिड की वजह से दलदल में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जबकि दलदल के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी 0 तक पहुंच जाता है। इस वजह से दलदल के अंदर मौजूद शव या लाश के सड़ने और गलने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से वह शव हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रह सकता है। टॉलैंड मैन की लाश के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसे नरम कोयले के दलदल में 2400 साल पहले दफन किया गया था। दलदल की प्राकृतिक अवस्था की वजह से वह लाश सड़कर नष्ट नहीं हुई थी, जिसे टॉलैंड नामक गांव के पास खोजा गया था और इस वजह से लाश को टॉलैंड मैन नाम दिया गया। जब इस हजारों साल पुरानी लाश पर रिसर्च की गई तो पता चला कि मृतक की शारीरिक लंबाई 5.5 फीट के आसपास थी। उसके सिर पर टोपी और कमर के पास बेल्ट मौजूद थी, जबकि शव को कपड़ों के साथ दलदल में दफनाया गया था। हालांकि बीतते समय के साथ शव के शरीर से कपड़े निकल गए या फिर खत्म हो गए थे, जबकि वैज्ञानिकों को यह शक है कि टॉलैंड मैन की हत्या की गई थी या फिर उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल टॉलैंड मैन के गले पर रस्सी भी बंधी हुई थी, जो आमतौर पर फांसी या सजा की तरफ इशारा करती है। माना जाता है कि इस मम्मी रूपी शख्स का जन्म रोमन साम्राज्य के उदय से पहले हुआ था और उस दौर में सजा या धार्मिक अनुष्ठानों के तहत इस प्रकार की क्रिया को अंजाम दिया जाता था। वैज्ञानिक यह भी अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस व्यक्ति की बलि दी गई होगी, जिसके बाद उसके शव को दलदल में बहुत ही सम्मान के साथ दफना दिया गया था। खैर, मम्मी की मौत कैसे हुई थी और इसके पीछे क्या वजह थी, वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए, लेकिन उन्हें टॉलैंड मैन की पीठ से कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी प्राप्त हुई थी, जिससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि मृत्यु से पहले उस व्यक्ति ने क्या खाया था। इस टॉलैंड मैन की पीठ का एक्सरे लिया गया था, जिससे यह पता चलता है कि उसने मरने से ठीक पहले हलवा जैसा पदार्थ खाया था। यह हलवा मीठा नहीं था, बल्कि इसे जौ, बीज और घास समेत 13 अलग-अलग प्रकार के अनाज से मिलाकर बनाया जाता था और यह काफी हद तक दलिया की तरह लगता था। इतना ही नहीं, जब यह व्यक्ति मरा था उस वक्त उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच थी। टॉलैंड मैन के बालों पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि उसने मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय की थी। इस 2400 साल पहले मरे टॉलैंड मैन से जुड़ी दिलचस्प जानकारी को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को 50 साल से भी लंबा वक्त लगा है, जबकि इनमें से ज्यादातर खोजों को हाल के वर्षों में पूरा किया गया है। ऐसे में साल 1950 से लेकर अब तक टॉलैंड मैन के शव को संरक्षित करके रख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने साल 2015 में टॉलैंड मैन के सभी अंगों को एक बार फिर से जोड़ने का फैसला किया। लेकिन तब तक टॉलैंड मैन के ज्यादातर अंग गुम या खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से वर्तमान समय में इस मम्मी का सिर्फ एक सिर ही सही अवस्था में मौजूद है। इस टॉलैंड मैन को डेनमार्क के सिल्कीबोर्ग म्यूजियम में कांच के बॉक्स के अंदर संरक्षित करके रखा गया है, जिसमें सिर के अलावा शरीर के बाकी अंग नकली हैं। हालांकि इस 2400 साल पुरानी मम्मी ने मानव इतिहास, उनके रहन सहन व खान पान से जुड़ी अहम जानकारी प्रदान करने का काम किया है, जिसकी वजह से डेनमार्क में कई लोग टॉलैंड मैन को देखने के लिए म्यूजियम जाते हैं। हालांकि टॉलैंड मैन की मृत्यु कैसे हुई थी और उस दौर में सजा या धार्मिक अनुष्ठान को लेकर क्या नियम कानून थे, इससे लेकर वैज्ञानिकों व पुरातत्वविदों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉलैंड मैन का रहस्य क्या है और यह मम्मी 2400 साल बाद भी सही सलामत कैसे थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।